नौमुंतखब वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कुछ देर बाद अपने ओहदे का हलफ उठाएंगे। सदर आरिफ अलवी ऐवान सदर में शहबाज शरीफ से हलफ लेंगे। निगरान वज़ीर-ए-आज़म चारों सूबों के गवर्नर्स, वज़राए आला और तीनों सर्विसेज चीफ्स को तकरीब में शिरकत की दावत देंगे। नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो समेत अहम शख्सियात को दावतनामे असल में वो पीएम जो है ना वो फॉर्म 45 वाला नहीं है ना। असल में फल बर्दारी के लिए मेरे ख्याल में जाना ठीक नहीं है, क्योंकि अभी तक क्लैरिटी नहीं आई इस बात की कि वाकई अवाम के मैंडेट से बना है या आरओ से बना है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का वज़ीर-ए-आज़म की तकरीब हलफ बर्दारी में शिरकत न करने का फैसला। ये फॉर्म 45 वाले वज़ीर-ए-आज़म नहीं, अली अमीन गंडापुर का मौक़िफ़। कल बानी पीटीआई से मुलाकात के बाद केपी काबीना का ऐलान करेंगे। बिलावल भुट्टो का गैर मुल्की जरीदे में साइफर का मुसव्वदा छपवा कर कौमी सलामती को दाव पर लगाने का इल्जाम। वज़ीर-ए-आज़म हाउस जाने वाली साइफर की कॉपी वापस नहीं मिली। बानी पीटीआई ने खुद टीवी पर साइफर गुम होने का एतराफ़ किया। अदम एतमाद से बचने के लिए असेंबली तोड़कर आइन शिकनी की गई। जियाले चेयरमैन का कौमी असेंबली में खिताब। ऑपोजिशन अरकान का नशिस्त के सामने खड़े होकर शोर शराबा। आसफ कैसर का साइफर की गुमशुदगी पर जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा। बानी पीटीआई समेत सियासी रहनुमाओं पर इल्जामात मनगढ़ंत करार दे दिए। सफीर को बुलाकर जिस तरह डिक्टेशन दी गई वह कौमी गैरत पर सवालिया निशान है। डर और खौफ से दूर निकल चुके, मर जाएंगे, बानी पीटीआई का साथ नहीं छोड़ेंगे। आइन और कानून की हुदूद में रहकर जिद्दोजहद जारी रखने का आज़। पाकिस्तान के दिफा का मामला आया तो सबके शाना बशाना खड़े होंगे। किसी की हुब्बुल वतनी पर उंगली उठाने की किसी को जुर्रत नहीं होनी चाहिए। बैरिस्टर गौहर का ऐवान में खिताब। आजाद हैसियत में जीतने वालों को बानी पीटीआई के नाम पर वोट मिला, उनका कोई भाई भतीजा आज ऐवान में मौजूद नहीं। ये असल जमहूरियत है। पीटीआई चेयरमैन की मौरूसी सियासत पर तनकीद। कराची में कौमी असेंबली की 15 नशिस्तें छीने जाने का दावा। खालिद मकबूल सिद्दीकी का तमाम नशिस्तों के फॉर्म 45 मौजूद होने का दावा। जिन्होंने तहरीक इंसाफ को 2018 का इलेक्शन जितवाया, 2024 में हरवा दिया। एमकेएम रहनुमा का तंज। जमहूरियत के लिए सबको मिल बैठने का मशवरा। गवादर के नाम पर सी पैक बनाया गया, गवादर डूब गया। वज़ीर-ए-आज़म के पास वक्त हो तो सूरत हाल का जायजा लेने जाएं। अख्तर मेंगल के गिले शिकवे। जंगी नहीं, सियासी कैदियों को रिहा किया जाए। बीएनपी के रहनुमा ने निगरां हुकूमत केयर टेकर की बजाय अंडरटेकर करार दी थी। महमूद अचकजई के घर छापे की मसम्मत। सदारती उम्मीदवार आसिफ अली जरदारी के कागजात नामजदगी मंजूर, किसी ने एतराज नहीं किया। नंबर्स पूरे हैं। आसिफ अली जरदारी सदर मुंतखब हो जाएंगे। फारूक एच नाइक का दावा। इत्तेहादियों के मुश्तरका उम्मीदवार का मुत्तहिदा के सरबराह खालिद मकबूल सिद्दीकी से टेलीफोनिक राबता। सदारती इलेक्शन के लिए हिमायत मांग ली। रहनुमा शेर अफजल मरवत का सदारती उम्मीदवार महमूद खान अचकजई की कामयाबी का दावा। असली वोटों से अचकजई को सदर बनाएंगे। अली मोहम्मद खान का मुआक़िब। पंजाब असेंबली का इजलास बुलाने के लिए सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की रिक्विजिशन। 101 ऑपोजिशन अरकान के दस्तखतों से रिक्विजिशन असेंबली सेक्रेटेरिएट में जमा करा दी गई। सुप्रीम कोर्ट में भुट्टो सदारती रेफरेंस की समाअत मुकम्मल। चीफ जस्टिस की सरबराही में 9 रुकनी बेंच ने फैसला महफूज कर लिया। आज नहीं लेकिन किसी भी दिन फैसला सुनाया जाएगा। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के रिमार्क्स। अदालती हुक्म के बावजूद शीरी मजारी की गिरफ्तारी पर तौहीन अदालत का केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला महफूज कर दिया। ऑडियो लीक केस में चेयरमैन पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशंस अथॉरिटी दोबारा इस्लामाबाद हाई कोर्ट तलब। रियासत शहरियों की प्राइवेसी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए क्या कर रही है? क्या टेलीकॉम ऑपरेटर्स फोन टैपिंग की इजाजत दे रहे हैं? जस्टिस बाबर सत्तार का मुकालमा। फेसबुक, यूट्यूब दायरे अख्तियार से बाहर हैं। पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशंस अथॉरिटी ने किसी को हिदायत जारी नहीं की। वकील पीटीए इरफान कादिर का जवाब। अमेरिका, यूके और जर्मनी में भी ऑडियो लीक्स हुई हैं। ऐसी डिवाइसेस मौजूद हैं जिनसे ये सब करना मुमकिन है। डीजीआईबी का अदालत में बयान। वज़ीर आला पंजाब का वलिन चटाम के करीब पंजाब के पहले सरकारी कैंसर अस्पताल का मुजव्वज़ा साइट का दौरा। बेहतरीन स्पेशलिस्ट डॉक्टर तैनात करने और तीमारदारों के लिए होटल बनाने की हिदायत। मरीजों के इलाज के लिए जदीद तरीन मशीनरी लाएंगे। मरियम नवाज की गुफ्तगू।
निगरान हुकूमत का दौर शहरियों पर भारी, बिजली गैस सार्फिन पर 1061 अरब रुपए का इजाफी बोझ लादा गया। मुख्तसर मुद्दत में 2 बार गैस की कीमतों में भारी इजाफा। घरेलू सार्फिन के लिए फिक्स्ड चार्जेस 3900% तक बढ़ा दिए गए। माहाना एडजस्टमेंट की मद में सार्फिन पर 236 अरब रुपए का इजाफी बोझ बढ़ा। सदर मुमलिकत ने भंग कंट्रोल एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑर्डिनेंस की मंजूरी दे दी। भंग के तिब्बी और सनती इस्तेमाल के लिए रेगुलेटरी ऑर्डिनेंस भी मंजूर। अथॉरिटी भंग के पौधे की काश्त और रिफाइनिंग मैन्युफैक्चरिंग करेगी। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का आज से 7 मार्च तक शदीद बारिशों के एक और स्पेल का अलर्ट। फ्रंटियर वर्क्स के जवानों ने खुंजराब में बर्फानी तौदे और लैंड स्लाइडिंग से फंस जाने वाले तिजारती काफिले को रेस्क्यू कर लिया। कराकोरम हाईवे और जगलोक स्कर्दू रोड को क्लियर कर दिया गया। गिलगित बल्तिस्तान में बर्फबारी और बर्फानी तौदे गिरने से 4 अजला का जमीनी राबता मुनक़ता। शदीद बर्फबारी से वादी लीपा और वादी नीलम के जमीनी रास्ते बंद। पाक फौज और आजाद कश्मीर पुलिस के जवान सड़कों की बहाली में मसरूफ। खैबर पख्तूनख्वा में बारिश के दौरान हादसात में मरने वालों की तादाद 35 तक पहुंच गई। 43 अफराद जख्मी, 46 घर मुकम्मल तबाह, 346 को जुज़वी नुकसान। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की हिदायत पर मुतासरीन में इमदादी चेक्स और सामान की तक़सीम। इचरा वाक़े में खातून की जान बचाने पर IG पंजाब का पूरी टीम को अवार्ड देने का ऐलान। बहादुर अफसरान के नाम CPO वॉल पर लिखे जाएंगे। खातून ASP शहरबानों ने IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर को वाक़े की तफसीलात से आगाह किया। टीम ने बरवक्त रिस्पॉन्स करके खातून की जान बचाने में अहम किरदार अदा किया। IG पंजाब की गुफ्तगू। हैदराबाद में सिविल अस्पताल से अगवा नौमौलूद को बाजियाब करा लिया गया। मुलजिमा ने बच्चे को अगवा करके जामशुरू की रिहायशी खातून को 1 लाख रुपए में फरोख्त किया था। पुलिस ने मुलजिमा के शौहर को गिरफ्तार कर लिया। उस ही की निशानदेही पर बच्चा बाजियाब हुआ। इसराइली फौज की राफा में घर पर बमबारी, 7 फलस्तीनी शहीद। सहनी फौज ने 11 साल के बाद जुड़वा बच्चों की मां बनने वाली खातून की गोद उजाड़ दी। अब मुझे मां कौन पुकारेगा? खातून का आहों और सिस्कियों में सवाल। ग़िज़ाई क़िल्लत के बाइस कमाल उद्वान अस्पताल में मज़ीद 15 बच्चों ने दम तोड़ दिया। गाज़ा पर जारियत के खिलाफ इसराइली फौजी तर्जुमान समेत 7 फौजी अफसरान मुस्तफ़ी हो गए। भारतीय रियासत झारखंड में हस्बानवी लड़की से इज्तिमाई ज्यादती के वाक़े ने भारतीय नाम नेहाद सेकुलर रियासत का पोल खोल दिया। भारत गैर मुल्की ख़वातीन सयाह के लिए इंतहाई गैर महफूज मुल्क बन गया। ज्यादती के केसेस में दुनिया भर में सर फहरिस्त।